नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर विशेष चर्चा की जा रही है। पिछली कक्षा में हम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण, इन 6 अंगों के बारे में विशेष चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी इस ग्रंथ में इन दोनों अंगों के बारे में क्या कहते हैं और अन्य आचार्यों ने वात्सल्य और प्रभावना अंग को किस तरह से परिभाषित किया है, इसको भी समझेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम् अनवरत महिंसायाम् शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। एक बार आप लोग पढ़ें। अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। अनवरत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। देखें, यहाँ पर वात्सल्य अंग की चर्चा कर रहे हैं। वात्सल्य का मतलब होता है स्नेह भाव रखना, प्रीति का भाव रखना, सत्वेषु मैत्रीम, मैत्री का परिणाम रखना। किसके बीच में रखना है? तो यहाँ बता रहे हैं अनवरतम। अनवरत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा। अहिंसायाम, अहिंसा में प्रीति का भाव रखना है। अहिंसा रूप जो धर्म कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, हमारा जो मूल सिद्धांत है जैन धर्म का, वो अहिंसा प्रधान है। जियो और जीने दो, ना हम अपने प्राणों का घात करें, ना अपने प्राणों की हिंसा करें, ना पर के प्राणों का घात करें, इसको बोलते हैं अहिंसा। दूसरा क्या लिखा? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। शिव यानी मोक्ष, सुख रूपी लक्ष्मी, निबंधन का मतलब होता है कारण। जो मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है, ऐसे धर्म में प्रीति को अंगीकार करें, वात्सल्य रखें, और अहिंसा में प्रीति को धारण करें। कब तक करनी है? अनवरत, निरंतर, हमेशा ही। एक समय भी ऐसा ना हो जब हमें धर्म पर श्रद्धान भाव ना रहे, धर्म पर वात्सल्य का भाव ना रहे, धर्म में प्रीति ना हो, धर्म से कभी अप्रीति ना हो जाए, धर्म से कभी अरुचि ना हो जाए। ऐसा एक भी समय जीवन का ना निकले जब हम धर्म की निंदा कर दें, जब हम धर्म को अरुचिकर कर दें।
धर्म से नित्य प्रति प्रीति, स्नेह, वात्सल्य का भाव बना रहना चाहिए। और किसके प्रति? सर्वेषु अपि च सधर्मिषु, सर्वेषु सधर्मिषु अपि, सभी प्रकार के साधर्मियों में। जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो धर्म का मार्ग बताया गया है, उस धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, उन सभी जीवों के प्रति परमं वात्सल्यम आलम्ब्यम, उत्कृष्ट वात्सल्य भाव को धारण करना चाहिए। फिर से देखें, 3 चीजें इन्होंने बताई। क्या क्या बताया? जो मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है ऐसा धर्म। धर्म क्या है? अहिंसा। तो उस अहिंसा में और सभी प्रकार के साधर्मियों में जो उस धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने बताया जो मोक्ष सुख का कारण है ऐसा धर्म। मोक्ष सुख का कारण धर्म कौन सा है? आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के रत्नकर्णक श्रावकाचार्य जी को याद करें, उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी थी, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। सम्यक दर्शन क्या है? तो जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और उस सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित जो हमारी प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को हम सम्यक चारित्र कहते हैं। और इन तीनों रूप ही धर्म कहा गया है। ये धर्म क्या है? आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार में लिखा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान धरति उत्तमे सुखे। उधर उन्होंने भी यही लिखा कि जो सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर संसार के सभी प्राणियों को उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है वो धर्म है। यहां पर भी यही लिखा, शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, जो मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है ऐसे धर्म में प्रीति करें। कभी हम अधर्मी ना हो जाएं। भले ही हम पाप क्रियाएं कर रहे हों, संसार में रहेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, पाप क्रियाएं होंगी, लेकिन पाप क्रियाओं को करते करते भी पुण्य से अश्रद्धा ना हो जाए, पुण्य की क्रियाओं को एकदम हेय ना कर दें, हम धर्म को छोड़ ना दें, धर्म में हमेशा प्रीति बनी रहे। क्यों? क्योंकि जो संसार में हम पाप क्रियाएं करेंगे उन पाप क्रियाओं का क्षय कहां होगा? वो धर्म के मार्ग में होगा। जो गृहस्थी के कार्य हम करेंगे उन गृहस्थी के कार्यों में जो पाप का अर्जन होगा वो धर्म की क्रियाओं से दूर होगा। वो धर्म की क्रियाओं को अपनाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाएंगे तो हमारे जन्म जन्म के जितने भी पाप कर्म किए गए हैं, जितने भी कर्मों का बंध हमने किया है, वो सभी कर्मों से मुक्त होकर के हम उत्तम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो यहां पर धर्म क्या है? मुख्य रूप से अपन कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है। तो अहिंसा प्रधान धर्म में, अहिंसा प्रधान धर्म में प्रीति करने का मतलब क्या है? अब जब अहिंसा को हम उत्कृष्ट धर्म मानेंगे और धर्म में प्रीति करेंगे तो हमारे द्वारा एक भी क्रिया ऐसी नहीं होगी जिस क्रिया में जीवों की हिंसा हो जाए। हमारे द्वारा एक भी परिणाम ऐसे नहीं होंगे जिससे दूसरों का घात हो जाए। हमारे मुख से ऐसे कोई भी वचन नहीं निकलेंगे जिससे किसी पर प्राणी को घात पहुंचे, हृदय में ठेस पहुंचे। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति हमारी ऐसी होगी जिससे किसी भी जीव की हिंसा ना हो, किसी भी जीव को क्लेश ना हो, कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि हमने अहिंसा को परम धर्म कहा है। जियो और जीने दो। हम अपने जीवन के लिए किसी भी अन्य जीवों का घात नहीं करेंगे। हमारे सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक 24 घंटे में जितनी भी क्रियाएं होंगी, जिन जिन सामग्री का हम उपभोग करेंगे, जितने भी भोग पदार्थ हैं, उन भोग पदार्थों को भोगते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस विषय भोग में कितने जीवों की हिंसा हो रही है, इसमें जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। क्या हम इस हिंसा से बच सकते हैं? गृहस्थी में रहते हुए कई कार्य ऐसे होंगे जिसमें हिंसा अवश्यम भावी है, होगी ही होगी, और हम बच भी नहीं सकते। वो क्रियाओं को तो करेंगे, लेकिन जिन क्रियाओं में हिंसा होगी लेकिन हम बच सकते हैं, कोई दूसरा विकल्प अपना सकते हैं, सावधानी पूर्वक क्रिया कर सकते हैं, तो फिर हमारी चर्या ऐसी होनी चाहिए जो विवेकपूर्ण चर्या हो, जिसमें किसी जीवों की हिंसा ना हो। हम बहुत देख करके शोध करके कार्य करें।
जैसे महाराजों की चर्या को देखें, महाराज भी चलते हैं, महाराज भी आहार लेते हैं, महाराज भी सारे काम कर रहे हैं, कौन सी वस्तु को नहीं उठा रहे हैं, रख रहे हैं, करते हैं। ग्रंथ को उठाएंगे, रखेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस तरह से करते हैं कि उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। वो कोई भी वस्तु उठाएंगे, रखेंगे तो आदान निक्षेपण समिति के साथ, अपनी पिच्छी से मार्जन करते हुए, आहार लेंगे एसना समिति के साथ, बोलेंगे भाषा समिति के साथ, चलेंगे ईर्य समिति के साथ, सारी समितियों का पालन करते हुए। बस इसी समिति का पालन हमें भी अपने जीवन में करना है। जब हम ये जीवन में अपने पालन करेंगे और हमारे द्वारा हमारी क्रियाओं से, मन से, वचन से, काय से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी, ऐसी प्रीति को उत्पन्न करना, वह प्रीति जब उत्पन्न हो जाएगी तो समझ लेना वात्सल्य अंग हमारे अंदर आ गया। तो सबसे पहले तो क्या करें, धर्म में प्रीति करें कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म है, यही उत्कृष्ट धर्म है और ये मुझे प्राप्त करना है। फिर अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। हम जितना अपना पाए उतना हम अपनाएं, और जिन्होंने अपना लिया है ऐसे साधर्मियों के साथ प्रीति का, वात्सल्य का भाव रखें। वात्सल्य का भाव किसे कहते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें मायाचारी नहीं होती, जिसमें छल कपट नहीं होता, निस्वार्थ भावना से जब किसी की मदद की जाती है, निस्वार्थ भावना से जब एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार रखा जाता है, उसको कहा जाता है वात्सल्य का भाव। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने लिखा, न धर्मो धार्मिकैर बिना। जब हम धर्म में प्रीति करेंगे तो हमें धार्मिक लोगों के प्रति भी प्रीति करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धर्म धार्मिक जनों से ही बचा है। यदि धार्मिक जन नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। हमारे जैन धर्मावलंबी नहीं होंगे तो जैन धर्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसलिए जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे जैन धर्म पर अहिंसा रूपी धर्म के मार्ग को जिन्होंने अपनाया है, ऐसे श्रावकों के साथ, ऐसे मुनिराजों के साथ, आरिकाओं के साथ, सबके प्रति हमारा वात्सल्य का भाव होना चाहिए। वात्सल्य भाव किसे कहते हैं, अभी हमने बताया, निस्वार्थ भाव, मायाचारी से रहित, जहां पर छल कपट ना हो, जहां पर बदले की भावना ना हो। बदले की भावना का मतलब बैर वाली बात नहीं कर रहे हैं कि बदला ले लेंगे हम आपसे, वो बैर की बात नहीं कर रहे हैं। बदले की भावना का मतलब प्रत्युपकार की भावना, अनपेक्षितोपचारो पक्रिय मग्रहाय विभिन्न। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने जहां पर वैयावृत्ति का लक्षण लिखा, वहां उन्होंने लिखा है दानम वैयावृत्यम, दान ही वैयावृत्ति है। और वो दान कैसा होता है, अनपेक्षितोपचारो पक्रिय मग्रहाय विभिन्न। अनपेक्षित मतलब उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती, और उपचार उपक्रियम, उपचार उपक्रियम का मतलब है बदले की भावना, पुनः लौटने की भावना। हम इसके साथ भला करेंगे तो ये हमारे साथ भला करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारे साथ भला करे तो हम इसके साथ भला करें। यदि इस तरह की भावना है तो वो वात्सल्य नहीं कहलाएगा। वात्सल्य का मतलब है निस्वार्थ, निष्काम, किसी भी प्रकार की बदले की भावना ना हो, किसी भी प्रकार के प्रति उपकार। प्रति उपकार का मतलब हमने इसकी मदद की है तो ये भी हमारी कभी मदद करेगा। आज हम लोग व्यवहार तो करते हैं, साधर्मियों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्युपकार की भावना हमारी बनी रहती है। हम इसको आज मदद करेंगे तो कभी हमारा समय आएगा जब, तो ये भी हमें मदद करेगा। ये भावना नहीं रखनी है। बिना किसी भावना के हम दूसरों का उपकार करें, ये बात पक्की है कि जब हम बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के दूसरों का उपकार करेंगे तो भले ही वही व्यक्ति हमारे कष्ट के समय में हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अन्य व्यक्ति हमारी मदद जरूर करेगा। इस प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें धर्म और धार्मिक लोग, इन सबकी बिना किसी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हमें इनकी सेवा करनी है। यह सेवा ही वात्सल्य अंग कहलाती है। उदाहरण दिया जाता है, धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, गाय और बछड़े के समान प्रेम रखना। जैसे गाय अपने बछड़े से रखती है तो गाय को किसी प्रकार से उम्मीद नहीं होती। हम लोग भी अपने बच्चों का पालन करते हैं,
लेकिन हम अपने जो बच्चों का पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना होती है कि ये बेटा हमारा बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे में सहायता करेगा, हमारा पालन पोषण अच्छी तरह से करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये कहीं भावना है। लेकिन गाय को किसी भी तरह की इस तरह की भावना नहीं होती है। बहुत ममत्व जो गाय अपने बछड़े पर रखती है, उसको उस निस्वार्थ भाव को वात्सल्य कहा गया। तो ऐसा ही वात्सल्य परिणाम हमें भी साधर्मी बंधुओं के साथ रखना चाहिए। फिर से देखें, अनवरतम अहिंसायाम, अहिंसा रूपी धर्म में, अहिंसायाम धर्मे, अहिंसा रूपी धर्म में। वो धर्म कैसा है? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, शिव सुख लक्ष्मी, मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है। मतलब अहिंसा रूपी धर्म पर हम चलेंगे, दयामय धर्म पर हम चलेंगे, जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे, जीवों को अभयदान देते हुए चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो जो मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है, ऐसे अहिंसा रूपी धर्म में और सभी प्रकार के धार्मिक जनों में जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, सभी धार्मियों के प्रति परमम वात्सल्यम आलम्ब्यम, उत्कृष्ट वात्सल्य भाव को धारण करना चाहिए। ये वात्सल्य अंग कहलाता है। अब आगे देखते हैं प्रभावना अंग में क्या लिखा। पहले श्लोक का उच्चारण करें। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रय तेजसा सतमेव, रत्नत्रय तेजसा सतमेव, दान तपोजिन पूजा, दान तपोजिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः, आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रय तेजसा सतमेव, दान तपोजिन पूजा, दान तपोजिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। एक बार आप लोग पढ़ें। आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रय तेजसा सतमेव, दान तपोजिन पूजा, विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। देखें, अब प्रभावना अंग की बात कर रहे हैं। सबसे अंतिम जो अंग रखा गया है 8वां, वो प्रभावना अंग है। प्रभावना का मतलब क्या होता है? प्रभावना का मतलब होता है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं, इस क्रिया से प्रभावित होकर के कोई अन्य भी उसी क्रिया को अपना ले। जिस धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिस पुण्य की क्रिया को हम कर रहे हैं, हमारी उस क्रिया को देख करके, हमारे ज्ञान को देख करके, हमारी साधना को देख करके अन्य भी उस मार्ग पर लग जाए। जो अभी उस मार्ग पर नहीं चल रहा था, वो भी हमसे प्रभावित होकर के धर्म के मार्ग पर चलने लग जाए, उसको बोलते हैं प्रभावना। जहां पर जैन धर्म की जय जयकार होती है, चर्चा का विषय बनता है, नगर मोहल्ले देश प्रदेश सब जगह उसका प्रचार प्रसार होता है, उसी को बोलते हैं प्रभावना। तो इधर बता रहे हैं, दो प्रकार से प्रभावना बता रहे हैं। एक तो लिखा है आत्मा प्रभावनीयो, अपने आत्म तत्व की प्रभावना। प्रभावना का मतलब होता है उन्नति करना, प्रगति करना। अब उन्नति दोनों की करनी है, हमें अपने आत्मा की भी करनी है और हमें अपने जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म की भी करनी है। तो क्या करना है? आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा की प्रभावना करें। कैसे होगी आत्मा की प्रभावना? रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय रूपी प्रकाश से। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आएगा तो अज्ञान अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे लगा हुआ है और हम समस्त तीनों लोगों को नहीं जान पा रहे हैं, हम अपने आत्म स्वरूप को ही नहीं जान पा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान पाएंगे। ना केवल पहचान पाएंगे, उसको प्राप्त भी कर पाएंगे। तो जिस मार्ग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसे मार्ग की, ऐसे आत्मा की प्रभावना करें। तो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज के द्वारा अपनी आत्मा की प्रभावना करें। कब करें? सततमेव, निरंतर।
देखिए वात्सल्य अंग में भी लिखा अनवर्तम, अनवर्तम यानी निरंतर, और इधर भी लिखा सततमेव, सतत यानी निरंतर ही ये वात्सल्य और प्रभावना हमारे द्वारा होनी ही चाहिए। प्रति समय हमारा ऐसा हो जिसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जैन धर्म की प्रभावना हो, जिससे इस धर्म की प्रभावना हो, जिससे अहिंसा धर्म की प्रभावना हो। तो ऐसा कुछ कार्य किया जाए। तो सबसे पहले क्या हो, अपनी आत्मा की प्रभावना करें। सबसे पहले तो हम अपने आत्मद्रव्य को उन्नति की ओर ले जाएं। जब हम अपने आत्मद्रव्य की उन्नति की ओर नहीं ले जा पाए, या हम अपने आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, समर्थ नहीं हैं, तो फिर हमें क्या करना है, दान, तपो, जिन पूजा, विद्याति सयैश्च, जिन धर्म प्रभावनीय। फिर जिस धर्म में, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, हम अपनी क्रियाओं के द्वारा उस धर्म, उस कुल की प्रभावना करें। अब वो धर्म की प्रभावना कैसे होगी, वो दान के द्वारा होगी, तप के द्वारा होगी, जिन पूजा के द्वारा होगी, और विद्यातिशयी, विद्यातिशय का मतलब होता है ज्ञान के अतिशय के द्वारा। अतिशय शब्द सभी में लग जाएगा, दान के अतिशय से, तप साधना के अतिशय से, जिन पूजा के अतिशय से, और विद्या के अतिशय से। अतिशय का मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य करना। दान हम थोड़ा थोड़ा दान देंगे, 1000, 500, 2000 रुपए दान दे दिए, तो इससे कोई प्रभावना नहीं होने वाली। ये प्रभावना का अंग नहीं बनेगा। प्रभावना का अंग तब बनेगा जब हम लखपति हों, केवल लाख रुपए हमारे पास हैं, हमारी स्थिति भी कमजोर है, फिर भी हम अपनी शक्ति से उत्कृष्ट दान दें। जब वो चर्चा का विषय बने तब उसको कहेंगे हम दान के द्वारा। जैसे वर्तमान में आज आपने एक नाम सुना होगा, आर.के. मार्बल परिवार, अशोक पाटनी परिवार, किशनगढ़। ये अशोक पाटनी परिवार हर एक मंदिर, हर एक क्षेत्र, कोई भी मंदिर, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उनकी दान राशि ना हो। कोई भी धर्मशाला, कोई भी क्षेत्र का तीर्थ का विकास यदि हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा दी हुई राशि उसमें जरूर लगी है। हर जगह उनका नाम मिलेगा। और वो जो राशि होती है वो छोटी छोटी राशि नहीं होती, करोड़ों की, लाखों रुपए की। कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए उनके दर पर, कोई भी खाली हाथ नहीं आता। और मान कितना बढ़ाया हर एक क्रिया का। अभिषेक की बोली लिए, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य 2 करोड़ रुपए। सोचो जरा, 2 करोड़ रुपए की बोली लेना केवल अभिषेक जलधारा करने की, जिसको हम सामान्य समझते हैं। अरे अभिषेक भी तो करना है, लेकिन उस अभिषेक के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं। बस वो त्याग की भावना जितनी उत्कृष्ट होती है, प्रभावना भी उत्कृष्ट होती है। यदि अभिषेक करने के लिए इतनी राशि का त्याग ना किया जाए तो सामान्य आदमी अभिषेक की क्रिया का महत्व ही नहीं समझेगा। मुनिराजों के पाद प्रक्षालन के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए लाखों की बोली लग जाती है। अब मुनिराज के पाद प्रक्षालन के लिए लाखों की यदि बोली लग रही है तो वह व्यक्ति जो लाखों रुपए दे रहा है वो उस क्रिया का महत्व समझ रहा है कि उस क्रिया का महत्व कितना है, वो पाद प्रक्षालन का महत्व कितना है, उन पैरों का, उन चरणों का महत्व कितना है जिनको छू करके उनके पैरों का पाद प्रक्षालन किया जा रहा है। जितना हम त्याग करेंगे उतना उस वस्तु का, उस क्रिया का महत्व बढ़ता है, और जितना उसका महत्व बढ़ेगा उतनी अधिक प्रभावना होती। कई लोग ये कहते हैं कि अरे अभिषेक ही तो करना है, अब इधर लाखों रुपए दान देने से क्या मतलब है, ये तो अमीरों का धर्म है। नहीं, गलत सोच है ये हमारी। जिन्होंने वो दान की बोली ली है, लाखों रुपए देकर के उस क्रिया का महत्व बढ़ाया है कि हम कितना त्याग कर सकते हैं। अभिषेक तो सब करेंगे, बाद में लाइन में लग करके सारे लोग करेंगे। जो 200 लोग लाइन में लगे हैं तो 200वें नंबर पे जो लगा हुआ है वो भी अभिषेक करेगा, लेकिन वो फ्री में कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी क्रिया के द्वारा कोई प्रभावना होगी। प्रभावना होगी जो प्रथम बोली लेता है, जो प्रथम अभिषेक करता है, प्रथम शांति धारा करता है, प्रथम आहार दान देता है। सौधर्मेंद्र आदि की बोली देखो आजकल कितनी प्रभावना होने लगी, करोड़ों रुपए में सौधर्मेंद्र। पहले सौधर्म इंद्र के लिए सामान्य मंदिरों में जब बोलियां लगाते थे तो 1100-2100 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी। पंच कल्याणकों में होती थी तो हजारों में जाती थी, लाखों में भी नहीं जाती थी। आज करोड़ों रुपए में जा रही हैं। उस क्रिया का महत्व तो देखो कितना बढ़ाया गया। ये महिमा है। ये महिमा जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक जिन धर्म की प्रभावना नहीं होगी। तप साधना के द्वारा, हम तपस्या के द्वारा करें,
साधना, जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज श्री को देखें, आज उन्होंने जैन धर्म की जितनी अधिक प्रभावना की है अन्य किसी भी साधुओं ने इतनी नहीं की। वर्तमान में शांति सागर महाराज श्री के बाद यदि कोई सर्वोत्कृष्ट साधु श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं तो आचार्य विद्यासागर जी हैं। आज केवल जैनों में नहीं, जैनेतर जितने भी समाज है, यदि जैन धर्म को कोई जानता है तो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जानता है। उनके नाम से हमारे जैन धर्म की पहचान है। और वास्तविकता में जैनियों की या जैन धर्म की पहचान साधुओं से है, ना कि श्रावकों से। श्रावकों से कोई धर्म नहीं बनता है, साधुओं से धर्म बनता है। और जैन धर्म की शान, जैन धर्म की प्रभावना जितनी उत्कृष्ट आचार्य श्री के द्वारा हुई है उतनी अन्य किसी के भी द्वारा नहीं हो रही है, साधना के कारण। दूसरा, जिन पूजा। जिन पूजा का मतलब है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनकी महिमा का गान कितना कर सकते हैं। जिन पूजा का मतलब ये नहीं है कि अष्टद्रव्य इधर की थाली इधर की तरफ उस थाली में चढ़ा दी। जिन पूजा का मतलब है कि हम जिन भक्ति कितने उत्कृष्ट रूप में कर सकते हैं, अपने अंदर की भक्ति को जगाएं। भक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम खाली हाथ मंदिर नहीं जाएंगे। जो देवपत और ख्योपत की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि उन छोटे 2 बालकों ने ज्वार के दाने चढ़ाए तो वो भी मोती हो गए, वो भक्ति भावना। और कहीं यदि हमारे पास सामर्थ्य है और हमारे पास हम गजमोती भी चढ़ाएं तो भी कम है। तो प्रभावना हमको ऐसे करनी है कि हम क्या द्रव्य दान में दे रहे हैं, हम कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर रहे हैं, कितनी महिमा और जिन धर्म की बता रहे हैं। जिनेंद्र पूजा, रथ यात्रा आदि निकालें। ये जितना पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं, विधान होते हैं, इसको हम कितने उत्साह और कितनी प्रभावना के साथ करते हैं, कितना प्रचार प्रसार के साथ करते हैं, वो प्रभावना का अंग कहलाएगा। वर्तमान में अभी देखें आप, कल परसों जो यात्रा निकाली गई बिजौलिया जी से लेकर के और चमलेश्वर तक, कितनी उत्कृष्ट प्रभावना हुई है, कितना उत्कृष्ट जुलूस निकाला गया। सारे देश में, संपूर्ण भारत में, विदेशों में, सब जगह इस यात्रा की चर्चा हो रही है और सभी पूरे भारत से लोग उस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। गगन विहार, आज भगवान का समोसरण कैसे विहार करता है, इसकी महिमा का बखान पूज्य गुरुवर सुधासागर महाराज श्री ने कर दिया। और कर नहीं दिया, दिखा दिया। करोड़ों रुपए की बोली लेकर के सौधर में इंद्र और चक्रवर्ती और सारे लोग बने हैं। गगन विहार करते हुए कैसे समोसरण जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये सारी महिमा का बखान। लाखों लोगों को एकत्रित करना। अभी किसी शहर में जब चतुर्मास होता है जहां पर हजारों की जनसंख्या है, लाखों की जनसंख्या है, उधर शहर में चतुर्मास के बाद जब मुनिराजों का विहार होता है तो उस विहार में इतनी भीड़ नहीं होती। जहां पर हजारों लाखों लोगों की समाज है, वहां पर चतुर्मास के बाद इतनी भीड़ नहीं होती विहार में। लेकिन एक क्षेत्र, बिजौलिया जैसा छोटा सा क्षेत्र, उस क्षेत्र पर चतुर्मास के बाद विहार हुआ और उस विहार में लाखों लोगों की भीड़, 5-5 किलोमीटर लंबा जुलूस, ये प्रभावना होती है। कितने तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण करा दिया। जिस तीर्थ क्षेत्र पर हाथ रखा वही तीर्थ क्षेत्र उन्नति पर है। मतलब खाली पहाड़ को देखा पहले लोगों ने कि ये तो खाली डूंगर है, एक पहाड़ है, और आज वो पहाड़ तीर्थ क्षेत्र का रूप धारण कर लिया। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का दान दे करके और एक महातीर्थ घोषित हो गया। नारेली को देख लें, ज्ञानोदय क्षेत्र को, तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट को देख लें, क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर को देखें, कितने सारे क्षेत्रों की, सुदर्शन उदय आवा को देखें, इन सब क्षेत्रों को देखें तो इनकी महिमा एक अलग गाई है। तीर्थ क्षेत्र क्या होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों का क्या महत्व है, इस सारी महिमा पूज्य श्री के द्वारा गाई गई। तो जिन पूजा और विद्यातिशयैश्च, विद्यातिशय का मतलब होता है अपने ज्ञान के अतिशय के द्वारा। पूज्य महाराज श्री को देखें, ज्ञान का अतिशय, ज्ञान का भंडार। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम जो शाम को आता है, कोई भी साधु सामने लाइव बैठ करके वो तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। लेकिन ज्ञान का अतिशय वो है कि हम एट ए टाइम क्या प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न का उत्तर कौन से ग्रंथ में, कौन से आचार्य ने क्या लिखा है, और उसको, उस उत्तर को इतनी सरल भाषा में उदाहरण देकर के गले उतार देना, ये बहुत बड़ी कला है। ये ज्ञान का अतिशय, इससे भी प्रभावना हो रही है। आज करोड़ों लोग मिलकर के शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जिज्ञासा समाधान देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? ये ज्ञान का अतिशय है, इससे प्रभावना हो रही है। तो प्रभावना के कितने कारण बता दिए। दान के द्वारा प्रभावना करें, तप के द्वारा प्रभावना करें,
जिन पूजा के द्वारा प्रभाव न करें, बड़े बड़े महामंडल विधान करें, उन विधानों में जुलूस निकालें। श्रावक संस्कार शिविर देखें पूज्य श्री का, श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से 3-3 हजार 4-4 हजार शिवरार्थी जहां पर श्रावक के संस्कारों को अर्जित करते हैं, और उसके बाद जो जुलूस निकलता है, जो महिमा होती है उसकी, उससे अदर कास्ट इतर धर्म के लोग भी प्रभावित होते हैं, तो वो जैन धर्म की जय जयकार करते हैं। पूर्व समय में भी ऐसा ही हुआ है, रथ यात्राएं निकली हैं और जैन धर्म की जय जयकार हुई है। तो ये कहलाता है प्रभावना अंग। क्या लिखा? आत्मा प्रभावनियो, आत्मा की प्रभावना करें रत्नत्रय के तेज से, और जिन धर्म की प्रभावना करें, जिन धर्म प्रभावनियो, जिन धर्म की प्रभावना कैसे करें? दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा और ज्ञान के उत्कृष्ट अतिशय से, इससे प्रभावना होती है। अब हम आप कैसे प्रभावना कर सकते हैं? मान लो कोई लोग ऐसे हो सकते हैं न जिनके पास दान देने के लिए ज्यादा पैसा है, ना शारीरिक शक्ति इतनी है जो साधना कर सकें, ना ज्ञान का अतिशय ही इतना कुछ है, तो हम कैसे प्रभावना करें? हम कैसे इस प्रभावना अंग का पालन करें? तो हमारी समझ से जो हमारी सोच बनी है वो हम अपनी विचारधारा आपको बता रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हर चीज में असमर्थ हैं उनको केवल प्रभावना करनी चाहिए, माउथ पब्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा लौकिक व्यवहार में हम एक छोटी सी साड़ी खरीद करके लाते हैं या कोई सामान बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसकी चर्चा 4 लोगों से करते हैं। अरे उसकी दुकान खुली है, उस दुकान में बहुत अच्छा माल आया, बहुत अच्छा मटेरियल है। अब हमने क्या कर दिया, उस दुकान की बात को 4 लोगों से कहा है। वो 4 किससे कहेंगे? 40 से कहेंगे, 40 400 से कहेंगे। बस ये प्रभावना है। उसकी दुकान कहाँ खुली है, नई दुकान कौन सी खुली है, कहाँ बहुत अच्छा माल है, ये सबको नहीं पता था, लेकिन उस माल के बारे में हमने सबको जानकारी दी। कैसे दी? अपनी माउथ पब्लिसिटी करके। तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे करें? हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुखद क्षण आए, कोई कष्ट के क्षण आए और कष्ट हमारा दूर हो जाए, तो उस कष्ट के दूर होने का क्रेडिट हम किसको दें? हम किसी न किसी धार्मिक क्रिया को दें। जब से हम पूजन करने लगे हमारे संकट के दिन दूर हो गए। जब से हमने सामायिक करना शुरू किया हमारे घर में बहुत सुख शांति है। जब से हमने स्वाध्याय करना शुरू किया तब से हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा है। तो ये सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, इन धार्मिक क्रियाओं को क्रेडिट देना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार जो हमारे संपर्क में आते हैं और हमसे पूछते हैं इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और आप बच गए, कैसे बच गए? तो अब हम क्या कहें? हमने आज शांति धारा की थी, हमने अभिषेक किया था, उसका पुण्य ये था कि एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, सबको कुछ ना कुछ चोट आई, लेकिन हमें कोई चोट नहीं आई। जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ है उस अच्छे का क्रेडिट किसको दें? हम सच्चे देवसास गुरु को दें, हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को दें। जब हम धार्मिक क्रियाओं को देना शुरू करेंगे तो हमको देख करके अन्य लोग भी इन क्रियाओं को करना शुरू करेंगे। जब भी जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है उस अच्छे का क्रेडिट हमें किसको देना है? हमें उस अच्छे का क्रेडिट देना है किसी न किसी धर्म क्रिया को, और उस धर्म क्रिया को करके देखें, हमारे साथ निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। ये कहलाती है प्रभावना। हम इतना तो कर ही सकते हैं, जब लौकिक व्यवहार में कोई भी सामान लाते हैं हम उसकी प्रभावना कर रहे हैं, उस दुकान पे जाना, उस डॉक्टर के यहाँ जाना। यदि मान लो कहीं हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम 4 लोगों से पूछते हैं कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, तो हम तुरंत बताते अरे उस डॉक्टर के यहाँ जाना, भोपाल जाना, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। अरे अब यहां पर भी हमको प्रभावना करनी है, उस तीर्थ क्षेत्र पर जाना, उन साधु के पास जाना, उनके दर्शन करके आओ, ये पूजन क्रिया करना शुरू कर दो, सामायिक करना शुरू कर दो, जाप देना शुरू करो, कुछ ना कुछ करो। बस वो जो क्रिया को महत्व हम बताएंगे वही क्रिया का महत्व ही प्रभावना कहलाएगी। और हमारे द्वारा जो मार्ग बताया गया और उस मार्ग पर यदि 2, 4, 10 लोग भी चल पड़े तो हमारा बोलना, हमारा कहना, ये सब सार्थक हो गया। यही हमारी प्रभावना कहलाएगी। अब हम भी आपको जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान कहां से हमने प्राप्त किया? ये प्राप्त किया श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से। जब से हम सांगानेर गए हैं वहीं से हमने ये सारा ज्ञान अर्जन किया। 14-15 साल वहां पर रहने का सौभाग्य हमें मिला। पूज्य सुधा सागर महाराज श्री का आशीर्वाद हमें मिला। आदरणीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा जी साहब ने, जो हमारे गुरुजी रहे, उन्होंने हमको ये सब कुछ सिखाया।
तो इस प्रकार से पूज्य रतनलाल जी बनाड़ा जी साहब, पूज्य सुधासागर महाराज श्री के आशीर्वाद से और अन्य गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम भी ये सोचते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा इस ज्ञान को बांटा जाए, क्योंकि ज्ञान धन ऐसा धन है जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ रहा है। जो हमने कुछ प्राप्त किया है वो हम चाहते हैं आप भी उससे कुछ सीखें। ये जो YouTube क्लास हमने प्रारंभ की है, इस YouTube क्लास के माध्यम से आप भी अब कैसे प्रभावना कर सकते हैं, आप स्वयं भी पढ़ें और स्वयं पढ़ करके इन सारी वीडियोस को शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इतने सारे YouTube पर आजकल प्रभावना की जा रही है, कई सारे विद्वान ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं, कई सारे विद्वान उच्चारण सिखा रहे हैं, कई सारे विद्वान कई प्रकार के महाराज लोगों के प्रवचन आदि सब YouTube पर डला हुआ है। अब यदि कोई वीडियो हमको अच्छी लगती है, कोई चैनल के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो उसको शेयर करना शुरू करें, एक दूसरे से कहें, वो धार्मिक क्रिया के बारे में बताएं, हमने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, इसको हम दूसरे को कहें। अब शेयर करने में क्या जा रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग देखते हैं वीडियो लेकिन शेयर नहीं करते हैं। शेयर करें, ये भी एक प्रकार का प्रभावना अंग है। जितना अधिक हम शेयर करेंगे, हमें कोई वीडियो अच्छी लगी और हमने कुछ अच्छा सीखा है तो हम उसको दूसरों को भी शेयर करें, इससे भी प्रभावना होगी। तो आज के प्रभावना अंग और वात्सल्य अंग, दो अंगों पर हमने विशेष चर्चा की। एक बार फिर से देख लें। अनवरतम अहिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, जो मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी का कारण है, ऐसा धर्म, कौन सा धर्म है, अहिंसा, अहिंसा रूपी धर्म में और सभी प्रकार के साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य को धारण करना चाहिए। और क्या है, आत्मा प्रभावनियो, आत्मा की प्रभावना करें, रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से, सतत में निरंतर ही रत्नत्रय के द्वारा अपनी आत्मा की प्रभावना करें। और दान, तप, जिन पूजा और विद्या, इन चार कारणों से, ज्ञान के कारण से, दान के कारण से, जिन पूजा और तप साधना के द्वारा, इनके अतिशय के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करें, ये प्रभावना करनी चाहिए। इस प्रकार से वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग को अपने जीवन में धारण करें। हम जिस स्तर पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी है। इन चार कारणों में से जो भी कारण हमें उचित लगे, यदि हम ज्ञान हमारे पास अच्छा है तो हम ज्ञान से प्रभावना करें, यदि हमारे पास पैसा अच्छा है, हम पैसे धन आदि से संपन्न हैं, तो दान आदि देकर के प्रभावना करें। यदि हम भक्ति अच्छी कर सकते हैं, अब भक्ति के लिए ना तो ज्ञान चाहिए ना पैसा चाहिए, भक्ति अच्छी कर सकें तो भक्ति के द्वारा पूजन करने से भी प्रभावना होती है। अब सिद्ध चक्र विधान की कितनी बड़ी प्रभावना मैना सुंदरी के द्वारा की गई। मैना सुंदरी के द्वारा जो विधान किया गया वो आज जगत में प्रसिद्ध हो गया और आज तक वो विधान चला आ रहा है। कई प्रकार के और भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया और उन व्रतों को आज तक करते चले आ रहे हैं। जैसे सुगंध दशमी का व्रत है। अब सुगंध दशमी व्रत की कथा जब पढ़ते हैं तो वो कथा से पता चलता है कि इस व्रत की कितनी महिमा है। किया एक व्यक्ति ने था लेकिन महिमा आज तक चली आ रही है। तो ऐसे कई प्रकार के व्रत आदि हैं, उनके द्वारा भी प्रभावना की जा सकती है। देखो कब किए होंगे व्रत उसने, लेकिन आज भी हम उस व्रत को अपना रहे हैं। तो ये व्रतों की कथाओं से पता चलेगा कि प्रभावना कितनी, आज की गई क्रिया यदि कोई प्रभावित हो जाए तो वो वर्षों युगों युगों तक चलती है। इसलिए प्रभावना जैसे बने तैसे जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार प्रभावना करनी चाहिए। यदि हमारे ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है तो हम निश्चित रूप से किसी दूसरों को ज्ञान दान करें। हमारी पढ़ाने की शैली अच्छी है, हमें ग्रंथों का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से सहयोगी बनकर के अन्य लोगों को भी पढ़ाने का कार्य करें, जिससे हमारे जैन धर्म की प्रभावना हो। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी वात्सल्य अंग को धारण करें, जैन धर्म की महती प्रभावना करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। अगली कक्षा में अब सम्यक ज्ञान के अंग और सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है इस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।